हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अपने जीवन को लेकर आप बहुत प्रोग्रेसिव हो। इस समय ये मुझे मैसेज आ रहा है, इस समय आपने अपने माइंडसेट में अपने जीवन को लेकर एक नई योजनाएं बनाई हुई है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। आप अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय सचेत हैं और खुशहाल जीवन जीना चाह रहे हैं, जीवन की समस्याओं से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आपकी कौन सी एनर्जी आज निकल कर आती है और आपके लिए यहाँ कौन से मैसेजेस देती है। वाओ, मैंने कहा ना, आपने बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ आज फील हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी एक दुविधा से बाहर निकल के आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो बहुत दिनों से आपके दिमाग में एक परछाई चल रही थी, या फिर किसी के थॉट्स चल रहे थे, या फिर कोई एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, वो सारे अब यहाँ पर धूमिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं, खुशहाली क्रिएट करना चाहते हैं और ब्यूटीफुल चीज़ों को आप बस अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और बस यही आपकी यहाँ पर सोच निकल रही है, यही खुशियाँ निकल रही हैं और इसी को आप एक नए बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ाना चाहते हैं। जीवन में आप चाहते हैं प्रेम हो, एक अच्छा परिवार हो, जहाँ पर परिवार की अच्छी खुशियाँ हों, जहाँ पर एक सुखी संसार हो। बस इसको लेकर आप अपने जीवन को एक बेहतर और बेहतर और बेहतर करने के लिए अब आप अग्रसर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जीवन में आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, खुशहाल वाली जर्नी, एक आनंद की जर्नी, जिसमें आप अपने अस्तित्व की खोज करना, जहाँ पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, जहाँ अपने नए पैशन को आप क्रिएट करना चाहते हैं, नई योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। कल बिल्कुल मेरे लोग भी यही सोच रहे थे और इसकी आपने बिल्कुल बैकपैक कर लिया है, ऐसा लग रहा है। या आप में से बहुत सारे लोग कहीं तो भी यात्राओं पे जा रहे हैं या कहीं की यात्रा करने की सोच रहे हैं और अब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं एक सच्चाई के साथ। एक सच्चाई, ऐसी सच्चाई जहाँ पर अब आपको अपने उन लोगों को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अपनी उन बातों को आप रखना चाहते हो। अपने लिए एक नया ऑरा क्रिएट करने के लिए अब आप किसी भी ऐसे नेगेटिविटी को अपने आसपास भटकने भी नहीं देना चाहते। और यदि ये सारी आपकी एनर्जी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपके अंदर धैर्य उतना नहीं था जितना आज की डेट में आपके अंदर धैर्य आ रहा है, क्योंकि कुछ गहराई से आपने किसी बात को समझ लिया है और आपको ये पता चल गया है कि अब ये आर्क एंजल्स ये आपको पुकार रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं वक्त है, आगे बढ़ो और आराम से चलो। क्योंकि हड़बड़ी में कई बार गलतियां हो जाती हैं। यस, आप में से कई लोग अब नई फाइनेंशियल योजना की तरफ आगे बढ़ रहे हो और ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे एक येलो कलर की एनर्जी आपके ऊपर आ रही है जो आपके मनी ग्रोथ को और ज़्यादा ग्रोथ देने वाली है। यस, यहाँ पर आया है टेम्पल पाथ जो आपसे कह रहा है कि ईश्वरीय ध्यान या ईश्वरीय साधना में आप लगे हुए हैं और ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन में है इस समय। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ईश्वर के मैसेजेस आ रहे हैं। दिल में प्यार है, दिल में करुणा है, आप दया भाव से बहुत आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यदि ये सारी एनर्जी आपकी है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि यस, इस समय हम इसी माइंडसेट के साथ अपने जीवन को, लोगों के जीवन को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं, नई खुशहाली देना चाहते हैं, एक स्वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े न हो, जहाँ पर कोई वाद विवाद न हो, जहाँ बस आनंद और आनंद और आनंद। यस, एक कन्फ्यूजन था आपके दिमाग में, एक वक्त था कि कन्फ्यूजन चल रहा था,
चाहे वो कोई आपसे कुछ कह रहा था, या फिर कोई आपसे कोई नेगेटिविटी आपसे कुछ कह रही थी, या लोग आपसे कुछ कह रहे थे, और ये सारी चीज़ों के कारण आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक हो गया था। लेकिन आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी परछाई रहती है आपके साथ, चाहे वो एंजल्स की हो, चाहे वो आर्क एंजल्स की हो, जो हर वक्त हमेशा आपको गाइडेंस देती रहती है। और उस कन्फ्यूजन से निकलकर आपने जैसे जैसे अपने आप के अस्तित्व को स्वीकारा है, अपने अस्तित्व को पहचाना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर चाहे कितनी भी खामियां हो, आपने उसको दुरुस्त करने का जो एक प्लान बनाया है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है। कहते हैं ना, कई बार हम लोग गलतियां करते हैं, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि हमें वो क्लू मिल जाता है जिसके कारण हमारे काम नहीं बन रहे होते हैं, और जैसे ही वो क्लू मिलता है और हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, हमारे जीवन में वो चीज़ सुधरने लग जाती है। बस अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रेक्टिफिकेशन के बाद का मोमेंट मुझे आपके लाइफ का यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। तो जिस सोच को लेकर आपको डर बैठा दिया गया था, आपके अंदर एक रुकावट महसूस हो रही थी, अब आपने जैसे जैसे अपने आप को स्वीकारा है, वैसे वैसे अब आप आगे बढ़ते हुए निकलते जा रहे हैं। यस, क्योंकि आप एक डिवाइन हो, डिवाइन के सोल्स टाइप की फील करते हो, आप एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हो। तो यहाँ पर आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि जब आप किसी एक एन्जॉयमेंट में रहते हो, जब आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हो, तब आपको कई बार ऐसा फील होता होगा, क्या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? क्या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे काम जो एक डिवाइन ने मुझे दिए हैं, वहाँ पर मुझे कोई बाधा फील हो रही है? और आपको कोई आके बोल के जाता है कि चलो यहाँ से चलो, क्योंकि आपके साथ सच में लगातार कोई तो कोई ऐसा है, डिवाइन पावर है, जो आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, जो आपके कन्फ्यूजन से आपको बाहर भी निकाल रहे हैं। यदि आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो वो उसको रेक्टिफाई भी करते हैं। तो रियली आप ब्लेस्ड पर्सन हैं, क्योंकि जीवन आपको एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नए पहलू पर विचार करने के लिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। जीवन चाहता है आपको, डिवाइन चाहते हैं कि आप एक एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़े, एक जीवन में एक विस्तार लेकर आए। और वो विस्तार कन्फ्यूजन का नहीं होना चाहिए, वो विस्तार होना चाहिए एक ऐसे काम का जिसको लेकर आप एंजॉय कर रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, और बहुत सिंसेरिटी के साथ आप करना भी चाह रहे हो, लेकिन वक्त यहाँ नहीं दिया जा रहा है। और वक्त यदि आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, तो यहाँ पर आपकी थर्ड, जो आपके साथ एक डिवाइन सोल्स रहते हैं, वही आपको आगाह करने लगते हैं। यदि कोई ऐसी नेगेटिव इंसान भी आपके सामने आ जाए, तो वो आपको तुरंत प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। आप कभी हार भी जाएं, तब वो आपको हमेशा संभालने की कोशिश करते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपको हारना नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक नई माइंडसेट के साथ, एक नई सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि रिकवरी वो चाह रहे हैं, वो एक्चुअली आपके लाइफ को एक ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत देना चाह रहे हैं। आपकी इस नई जर्नी, इस रिन्यूअल के टाइम पर वो आपका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि वो आपको थाम कर एक नई दुनिया पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा होते हुए देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर की जो इस समय मुझे फीलिंग नज़र आ रही है, वो काफ़ी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग नज़र आ रही है, जहाँ पर प्यार है, परिवार को भी संभालना है और डिवाइन वर्क की तरफ भी आगे बढ़ना है। तो ये जो आपकी एनर्जी इस समय मुझे निकल कर आ रही है, उस समय आपके जो, अब मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आपके कोई एंसेस्टर्स, आपके कोई आर्क एंजल, या फिर आपके असेंडेंट मास्टर्स की ये रीडिंग निकल कर आ रही है। क्योंकि मैंने कोई भी आज टॉपिक नहीं दिया था, बस मुझे आपकी खुशियां नज़र आ रही थी, और इन खुशियों का कारण है आपके असेंडेंट मास्टर्स या आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, जो नित समय पर आपको कुछ महसूस कराना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो कितने दुनिया के बड़े बड़े अच्छे काम को कर सकते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप
किसी भी चीज़ को अपने हाथ में ले लो, चाहे वो गलत भी कोई चीज़ हो रही होगी तभी भी वो एंजल्स आर्कएंजल्स उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको वो भी गाइडेंस देते रहते हैं। कितना भी कोई आपको यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करे या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे या आपके प्रोग्रेसिव को रोकने की कोशिश करे, कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि किसी भी चीज़ में आप रुकते नहीं हैं और आप अपने जीवन के एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। और यही उनको आप पर प्राइड फील होता है कि आप उनको सुन सकते हो, आप उनको समझ सकते हो, उनकी भावनाओं की भी आप फीलिंग को समझ पा रहे हो। और यहाँ पर यही उनके असेंडेंट मास्टर्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स की तरफ से आपको यही मोटिवेट किया जा रहा है आज कि इस नई जर्नी पर, इस नई खुशियों पर आपका हक है। आगे बढ़िए, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, साथ वो दे रहे हैं आपका। तो इस लड़ाई में आपको यहाँ पर उनकी तरफ पूर्ण रूप से अपना सरेंडर का भाव रखना होगा, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। डिवाइन यहाँ आपसे, आपके असेंडेंट मास्टर यही कहना चाहते हैं कि आपका जीवन एक सर्विस के रूप में यहाँ पर दिया गया है और ये सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है। यदि कोई बीमार है या फिर कोई तकलीफ़ में है, वहाँ पर भी जाकर आपको उनकी सेवाएं देनी है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ से कल बिल्कुल ऐसा ही कार्य किया है। हम लोगों ने रेकी दी है। कल भारत और भारतीयों को रेकी दी है। हमारे पूरे ग्रुप ने रेकी भेजी है, जहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों को हीलिंग की एनर्जी दी है। और आज शायद इसीलिए ये अबंडेंस का कार्ड पहले आया हुआ है। यस, कि वो मुझे एक मैसेज देना चाह रहे थे कि जो आपने एक हीलिंग दी है वो आपके लिए और आपके भारत के लिए एक, या जहाँ भी हमारे लोग हैं जो इस भारत के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की योजनाएं बना रहे हैं, उन सभी को ब्लेसिंग्स जा रही हैं। और उनको हीलिंग जो हम लोगों ने भेजी थी वो बिल्कुल यहाँ पर यही आपसे भी कहा जा रहा है कि आपको भी एक हीलर के रूप में अपने आप को डेवलप करना है, बिल्कुल डेवलप करना है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करते। तो डियर, रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही करीब 20-25 लोगों ने रिस्पॉन्स किया और आज वो लोग 3rd लेवल क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीज़न लिया है। ये रिन्यूअल का उन्होंने डिसीज़न लिया हुआ है और आप भी डिसीज़न लेने वाले हैं रिन्यूअल का। और आप अपने जीवन की इस नई यात्रा में, जहाँ पर आप एक हीलर बनने जा रहे हैं, वहाँ पर आपका एक नया कदम आज होगा और कल आप ज्वाइन करके अपने लाइफ को एक नई दिशा देते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ जब तक सरेंडर नहीं होता तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता है। यस, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि विदाउट ग्रैटिट्यूड नहीं होता। क्योंकि हमारे रेकी का भी यही है, आभार व्यक्त करो। जो भी हो रहा है जीवन में उसके प्रति आभार व्यक्त करो। आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज के लिए सभी के लिए आभार, आज का काम ईमानदारी के साथ, और आज के लिए सभी के लिए दया और करुणा। बिल्कुल ये हमारे रेकी का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत को लेकर आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकते हो। जिसी ने भी आपका दिल तोड़ा हो या किसी ने आपको दुख दिया हो, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके हार्ट को यूनिवर्स सेव कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपके हार्ट को कौन सेव कर रहा है? यूनिवर्स, एक प्रकृति, नेचर आपको सेव कर रही है। आपको, आपके बच्चों को सब प्रकृति ने सेव किया हुआ है, अपने आगोश में लिया हुआ है। तो इस जर्नी में आप जितना अपने जीवन को एक नई जीवन रचना देना चाहोगे, एक नया उछाल देना चाहोगे, प्रोटेक्शन का कार्य करोगे, तो उतना ही आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत होगी, नई खुशियां आएंगी। जीवन का नाम बर्बादी, रोना, दुख में रहना नहीं है। जीवन का नाम खुशियां हैं, एंजॉयमेंट है। देखो, जीवन का नाम ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, जहाँ पर हम
उन तरफ देखें जो हमारे आसपास है, और जो हमारे आसपास है उसके लिए जीना ही जीना है। चाहे वो प्रकृति के लिए जी रहे हो, चाहे जीव जंतुओं के लिए जी रहे हो, चाहे हमारे परिवार के लिए जी रहे हो, चाहे अपने समाज अपने राष्ट्र के लिए जी रहे हो, तो यही जीना जीना है। और बिल्कुल कल हम लोगों ने सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल एक परफॉर्म किया है और इतना सेटिस्फैक्शन मिला सभी लोगों को। और ये आप भी कर सकते हो क्योंकि आप उसी के लिए बने हो। आज जितने लोग का वीडियो यहाँ तक देखा है आप लोगों ने, तो मान के चलिए आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। परसेप्शन क्या है आपका? डिवाइन यहाँ आपसे क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज योर परसेप्शन? तो ये आपको मेरे को ढूंढ के बताना है। यस, जीवन में विक्टिम बन के जीना है या फिर फेथ करके आगे बढ़ना है, ये आपके ऊपर डिसीजन यूनिवर्स छोड़ रहे हैं, या फिर गॉसिप में अपने जीवन को बिताना है। तो डियर यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया है प्रभु जी ने आपकी तरफ। तो आप में से जितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप मेरे को आंसर्स जरूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव करके आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप अपने जीवन के दुखों का कंप्लीशन नहीं करेंगे, तब तक आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। ये एंडिंग बहुत अलग टाइप की हुई है। देखो, जीवन में इनसिक्योरिटी फील करना है या जीवन को आनंद में जीना है, ये देखो, ये दोनों का चुनाव आपको करना है। तो ये आपकी परीक्षा है इस समय। तो यहाँ पर मुझे आपको आंसर देना है। अभी तक मैं आपको आंसर्स दे रही थी, अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जीवन के लिए एक निश्चय करना है कि ये दुख को कंप्लीट करना है और या फिर जीवन को एक एन्जॉयमेंट में लेके जाना है, या फिर गॉसिप्स में, या फिर तकलीफ़ों में बैठना है, या अपनी रिकवरी पर फोकस करना है। क्योंकि आपके साथ एंजल्स, आर्क एंजल्स, असेंडेंट मास्टर और साथ साथ में आपके एंसेस्टर्स, कोई तो कोई एक ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपके साथ वर्कआउट कर रही है और आपको एक हीलर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो क्या आप इस योजना के हिस्सा बन रहे हो? क्या जीवन में एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहे हो? तो बिल्कुल नीम करोली बाबा की जय ज़रूर लिखिएगा, हनुमान बाबा की जय ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच डियर्स, आप लोगों ने यहाँ तक सुना हुआ है। तो चलिए आप लोगों के लिए अब मैं निकालती हूँ कुछ रेमेडीज़ कार्ड, क्योंकि आपको रेमेडी की ज़रूरत है। क्योंकि अब अभी आप किसी बात को लेकर अटके हैं, जबकि जीवन में सारी खुशियाँ हैं, जीवन में एक ऊंचाई है, सब कुछ है, लेकिन आप अटक गए हैं। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए आया है एस ऑफ कप। यस, जीवन में ईश्वर ने एक अपॉर्चुनिटी लाके दी है जहाँ पर आपको अपने आप को पूर्ण रूप से बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे आपके पांचों तत्व बैलेंस किए जा रहे हैं। एक ऐसा इमोशन जो सिर्फ कुछ ही डिवाइन सोल्स के पास होता है, जिसके पास ऐसे इमोशंस है। देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, मतलब एक हीलर का चिन्ह है, और यहाँ पर हेड डाउ। इसका मतलब ही यही है कि आपको एक हीलर बनना है और एक डव की तरह कार्य करना है। एक डव जो होता है वो प्योरिटी की प्रतीक होता है, एक शांति का प्रतीक होता है, एक डिवाइनली सोल का प्रतीक होता है। और आपको ये कार्य करके सबके जीवन में खुशियाँ क्रिएट करनी है। तो देखते हैं आपके लिए कौन सी रेमेडी निकल कर आती है। आपको एक पानी का बॉल लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स करना है और सूर्य को जल अर्पण करना है। आपको एक ऑरेंज कलर का अंबर या स्मोकी कॉर्ड्स आप बिल्कुल वियर कर सकते हैं, ठीक है, या उसका पानी भी पी सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सूर्य की उपासना कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको जल अर्पण कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं हीलर नहीं बन सकती, तो डियर यहाँ पर आपके लिए कुछ रेमेडीज़ निकल कर आ रही है कि हमेशा याद रखिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके जीवन में रिटर्न होकर आएगा।
तो अपनी हैबिट्स को डेवलप करना है डोनेट करने की। किसी चीज़ को पकड़ के रखोगे तो वो उतनी ही रह जाएगी। जितना आप डोनेशन में डालोगे, अपने आप को अलाउ करोगे, उतना ही आपके जीवन में ये सारी चीज़ें बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्लटर फ्री कीजिए, अपने आसपास के, अपने वर्क प्लेस को क्लटर फ्री कीजिए, अपने घर को क्लटर फ्री कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गरीबों की मदद करना अच्छा है। यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। तो आप में से बहुत सारे लोग इस अबंडेंस को फील तो कर रहे हैं, लेकिन अपने दुखों से बाहर नहीं आ पा रहे। लोगों की वाक्यों से आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। जो आपने दुख दर्द झेले हैं अपने जीवन में, उसको आप अभी भी अपने अंदर समेट कर बैठे हुए हो। और जब हम अपने दुख दर्द को समेट कर बैठते हैं, तब कभी भी वहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर आपको एक अफर्मेशन देना चाहिए, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। डेवलप द एटीट्यूड टू टेकिंग चेंज as a positive development, integrating it into the my life without fear। मैं अपने जीवन को बिना डर के, उत्साह के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, लाइफ में एक ब्यूटीफुल चेंजेस के साथ अपने लाइफ को और अच्छा डेवलप करने के लिए जी रही हूँ, जी रहा हूँ। जो भी बोलना है आप बोलते चलिए। यहाँ मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, ओम गृणी सूर्याय नमः करते हुए आपको सूर्य को जल देना है। तो डियर, आपका सूर्य ज़रूर खराब होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये परेशानियाँ आप देख रहे हो, जबकि आपके जीवन में सारी अबंडेंस है, सारी खुशियाँ हैं। लेकिन कई बार हम अपने जीवन के जो दुख के क्षण होते हैं उनको इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि हम अपने दुख को ना अपने सीने से लगा के रखते हैं, और कभी हम अपनी खुशियों को झांक कर देखते भी नहीं हैं। और जितना आप दुख को समेट के रखोगे, उतना ही डर, इनसिक्योरिटी आपको घेर के रखेगी। तो डर से बाहर निकलिए। ऐसे गॉसिप्स में मत पड़िए जहां पर उसी प्रकार की बातें हो रही हैं, बल्कि आपको एक चीयर अप, एक एंजॉयमेंट, एक मोटिवेशन और एक जीवन को विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि आप अपने जीवन के दुखों को हो सकता है पाल के बैठे हो और वो आपके कर्म हो, और यदि इसको आप रिलीज कर देते हैं तो ये कर्म फ्री हो जाते हो आप। तो कर्म फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, आप अच्छा करते हो मुझे समर्पित कर दो, आप मेरे साथ बुरा करते हो या फिर वो भी मुझे समर्पित कर दो। मतलब आपके कर्म जो भी हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप हर चीज़ को ईश्वर की तरफ समर्पित कर दो, तो वो आपका कुछ भी नहीं रहता। वो किसका हो जाता है? फिर वो ईश्वर का हो जाता है। फिर वो बाकी काम ईश्वर देख लेंगे, आपकी चिंता वहीं ख़त्म हो जाती है। तो आप अपने जीवन को आनंद के साथ, खुशियों के साथ प्रोग्रेसिव होकर जी सकते हो। और यदि आप सच में जीना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, यस आई एम रेडी, आई एक्सेप्ट माई हैप्पीनेस, आई एक्सेप्ट माई एन्जॉयमेंट, आई एक्सेप्ट माई हीलर एटीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर यहीं तक की रीडिंग थी। यदि यहाँ तक आपने रीडिंग देखी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस मैम हमने लास्ट तक रीडिंग देखी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।